21 अगस्त को पूरी दुनिया में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस दिन को वृद्धों को समर्पित करते हुए मनाया जाने लगा। लेकिन इन सब के बाद भी आज के समय में देश दुनिया में बुजुर्गों की जो स्थिति है वह बेहद गंभीर और विचार करने वाली है। ये दिवस बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले कारकों और उनके मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसमें बढ़ती आयु के साथ सेहत में होने वाली गिरावट और घर में उनके साथ होने वाला दुर्व्यवहार भी शामिल है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वेरा फिलिप्स पर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे पर वृद्धों से जुड़ी समस्याओं और उनकी चाहतों के बारे में। दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। यहाँ वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं। अभी हाल ही में आप सबने विभिन्न मीडिया माध्यमों से पढ़ा देखा होगा कि एक बूढ़ी माँ सड़क किनारे लावारिस हालत में मृत पाई गई। उनके सर में कीड़े पड़े हुए थे। बावजूद इसके कि उनका एक बेटा एक राजनीतिक पार्टी का वरिष्ठ नेता है और दूसरा सरकारी अफसर। देश में बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराधों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसी अवस्था है जब तन ही नहीं व्यक्ति मन से भी बीमार पड़ने लगता है। ऐसे में बुजुर्गों को खास देखभाल की जरूरत होती है। कुछ आसान उपायों से बुजुर्गों को हम जिम्मेदारी की जगह अपनी जमा पूंजी बना सकते हैं। ये आसान उपाय उन्हें सुरक्षित तो रखते ही हैं, साथ ही उन्हें स्वस्थ रखने में भी मददगार साबित होते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की जनसंख्या 104 करोड़ थी। इनमें 51 करोड़ पुरुष और 53 करोड़ महिलाएं थीं। अनुमान है कि इस वक्त भारत में 125 से 150 करोड़ बुजुर्ग नागरिक होंगे। दोस्तों, एक उम्र के बाद हमारे माता पिता या दादा दादी या घर के अन्य बुजुर्ग सदस्य को एक खास तरह के केयर की जरूरत होती है। ऐसा न होने पर बुजुर्ग खुद को घर में उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। तन्हाई उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। जब मन में कई तरह की आशंकाएं घर करने लगती हैं और धीरे धीरे ये अवस्था मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है, शरीर कमजोर होने पर बीमारियां हावी होने लगती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम बुजुर्गों को ये एहसास कराएं कि वह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुभवों की हमें कितनी जरूरत है। इससे बचाने के लिए घर में या घर से बाहर एक साथ भोजन करना हमेशा एक बेहतरीन अनुभव होता है। छुट्टियों में या किसी स्पेशल डे पर आप बुजुर्गों की पसंद का ख्याल रखते हुए उनकी और बच्चों की मदद से कुछ खास पकवान बना सकते हैं। इससे बुजुर्ग शारीरिक और मानसिक रूप से एक्टिव भी रहेंगे और उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। सरप्राइज पार्टी या पिकनिक हर किसी को पसंद आती है। बुजुर्ग ही नहीं, ये घर के हर सदस्य को आपस में जोड़े रखने का सबसे कारगर उपाय है। अच्छे मौसम या किसी विशेष दिन पर ऐसी सरप्राइज पार्टी बुजुर्गों को ही नहीं, आपके बच्चों को भी तरोताजा कर देगी। स्मार्टफोन, लैपटॉप और देश दुनिया के ज्ञान ने हमें इतना समझदार या कहें व्यस्त बना दिया है कि हम अपने बुजुर्गों की छोटी छोटी समस्याओं को समझ ही नहीं पाते या उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे में बेहतर होगा कि नियमित तौर पर थोड़ा समय निकालकर बुजुर्गों के साथ समय बिताएं। उनकी समस्याओं जैसे तबीयत आदि के बारे में बात करें। छुट्टी वाले दिन कुछ देर के लिए बुजुर्गों के साथ उनकी पसंद के इंडोर गेम खेलने का वक्त निकालें। इसमें पूरे परिवार को या कम से कम बच्चों को भी जरूर शामिल करें। इससे बुजुर्गों को मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने में भी मदद मिलती है। परिवार के सभी युवा लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह बचपन के दिनों में हमें माँ और पिता के सहारे की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह बड़े बुजुर्गों को बुढ़ापे के दिनों में उन्हें सहारे की जरूरत होती है। इसलिए उन्हें कभी भी अकेला या फिर असहाय नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के बीच लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।